और मेरा काम ये नहीं है कि सदर विधायक जी अच्छा करें बुरा करें, हम उनका प्रोटेक्ट गार्ड बन के खड़ा। एक सांड दूसरे सांड से लड़ रहा था, कोई शिलापट के लिए लड़ रहा था, कोई शिलापट के नाम के लिए लड़ रहा था। 2005 में जब बहुत लोग पैदा नहीं हुए थे तब मैंने चुनाव लड़ा था, पार्टी ने हमें मौका दिया। लोजप्पा में रहें तो भाजपा में आ जाएं, फिर दुकान जो चमक जाए। मैं तो बीजेपी की दुकान जब चमकी हुई नहीं थी तब भी हम बीजेपी में थे, और जब बीजेपी की दुकान चमकी हुई है तो हम बीजेपी। लोग चुनाव लड़ रहे हैं जिनका भाजपा में ना कोई सेवा है, न संघर्ष है, न भाजपा में उन्होंने कोई काम किया, वो लोग लड़ रहे हैं। तो मुझे लड़ने में क्या? दिनकर की धरती है ये, भोला बाबू जैसे लोगों की धरती है ये, सूर्यनारायण सिंह जैसे लोगों की धरती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार झारखंड। मैं हूं अमित कुमार और हमारे साथ आज बेगूसराय भाजपा के वरिष्ठ नेता अमरेंद्र कुमार अमर जी हैं। पेशे से वो वकील भी हैं और साथ में जो है पत्रकारिता क्षेत्र में भी इन्होंने काम कर चुके हैं। हम इन्हीं से बात करने के लिए आए कि बेगूसराय की वर्तमान राजनीति में जो है कई सारे जो उथल पुथल हो रही है। लगातार जो है कभी मेयर जो है वो विधायक पर आरोप लगा रहे हैं, तो कभी विधायक में लड़ाई हो रही है। इन्हीं सब मुद्दों पर जो है इनसे बात करने के लिए हम इनके पास पहुंचे हैं। हम इन्हीं से बात करते हैं। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ये बेगूसराय में क्या हो रहा है कि सुन रहे हैं कभी मेयर विधायक में लड़ जाते हैं, विधायक विधायक से लड़ रहे हैं? नहीं, हमें तो लगता है कि मैंने पहली बार इस बारे में बोला है तो इतना उथल पुथल है। इसके पहले एक सांड दूसरे सांड के बारे में बोल रहा था, एक सांड दूसरे सांड से लड़ रहा था, कोई शिलापट के लिए लड़ रहा था, कोई शिलापट के नाम के लिए लड़ रहा था, और पूरा शहर उसको देख के तमाशा देख रहा था। और स्थिति लगभग ये थी कि जो दुष्यंत कुमार ने कहा है कि दिखावा मत कर मेरे शहर में शरीफ होने का, हम खामोश हैं लेकिन ना समझ नहीं, पूछा हाल शहर का तो मुस्कुरा कर बोले लोग तो जिंदा हैं जमीर का पता नहीं। और जब ऐसी स्थिति आ गई जमीर वाली बात, तो हमने एक शहरी के रूप में, कोई नेता के रूप में नहीं, एक शहरी के रूप में सवाल उठाया कि आखिर ये किसकी जिम्मेवारी? जो चले गए उनका 5 साल का कार्यकाल था मेयर के रूप में, जो आए उनका 1.5 साल का कार्यकाल है, और जो यहाँ पर विधायक हैं उनका 4 साल का कार्यकाल हो गया। अब आप कहेंगे कि इसमें और लोग थे तो इन लोगों का काम पूरा हो जाएगा, तब तो और लोग आएंगे जिनके मैं प्रतिनिधि था, तो इनसे तो काम पूरा हुआ नहीं। अब उसके लिए तो अन्य चीजें भी कह सकते हैं। तो हमने एक संजीदगी से एक शहरी के रूप में ये सवाल उठाया कि आखिर पूरे नगर निगम में क्या हो रहा है। पिछले कार्यकाल में जो थे उन्होंने दूसरे पर मढ़ दिया, ये उन पर मढ़ दिया। बीच में जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनका कहना है कि हमारा कोई इसमें जिम्मेवारी नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में आखिर शहर के लोग पिछले 6 साल से एजेंसियों का दंश झेल रहे हैं। एजेंसी जो है वो कोड़ रहा है, आज जल नल दे रहा है, कल वो सीवरेज का दे रहा है, फिर उसके बाद वो थिंक गैस का दे रहा है, उसके बाद कभी कभी बीच बीच में केबल वाला भी आ जाता है, वो कहता है कि हम आपको वाईफाई सहायता मुहैया कराएंगे। तो भाई विभिन्न सहायता को मुहैया कराने के लिए तुम हमारा पूरा शहर कोड़ के पूरा अस्त व्यस्त किए हुए हो, तो इसके लिए कुछ तो प्रोटोकॉल्स होंगे। और यही कारण था कि दिशा के एक सदस्य के रूप में जो जिला कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति की बैठक होती है उसमें जिलाधिकारी के समक्ष, जिसके अध्यक्ष हमारे सांसद होते हैं, उसके समक्ष ये बात उठाई गई कि विभिन्न एजेंसियों को दे दिया जाए, एक टाइम फ्रेमवर्क दे दिया जाए, उनको कह दिया जाए कि अमुक मोहल्ले में ये जगह है जिसको आप 1 महीने के अंदर, 15 दिन के अंदर कर लेंगे और रिस्टोर कर देंगे, और उसके बाद फिर दूसरी जगह लीजिए। और ये सहमति भी व्यक्त की गई थी। लेकिन ये बेलगाम घोड़ा है, तो हमने पता किया कि भाई इतना बेलगाम क्यों है। तो पता चला कि ये बेलगाम इसलिए है कि इसके पीछे पीठ पर किसी का हाथ है। अब पीठ पर जिसका हाथ है इसीलिए बेलगाम है। तो इन बातों को तो कहना पड़ेगा, और यही बातें मैंने कही। अब इन बातों के कहने से किसको अच्छा लगता है किसको बुरा लगता है कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसका कारण स्पष्ट है कि मैं कोई आज नहीं बोल रहा हूं, मैं अपराध के मुद्दे पर, मैं भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, मैं अन्य मुद्दों पर लगातार कहता रहा हूं। सत्ता में रहूं तब भी कहता रहा हूं, सत्ता से बाहर भी कहता रहा हूं। और मैं एक बात स्पष्ट रूप से कहता हूं कि यहां भोला बाबू जैसा प्रतिनिधि जो
बिजली का सवाल हो, नीतीश कुमार का मंच हो, और जब बिजली नहीं हो तो ऐसा नहीं है कि आंख मूंद करके कहना है कि हाँ बिजली है। उन्होंने कहा कि बिजली नहीं है, आप आए हैं इसीलिए बिजली आई है, और आप जाइएगा बिजली चली जाएगी। और वो मंच से उतर के आईटीआई मैदान पर चले गए। ये दिनकर की धरती है, ये भोला बाबू जैसे लोगों की धरती है, ये सूर्यनारायण सिंह जैसे लोगों की धरती है, जिसने डीएम को 2 मिनट बैठने के लिए कहा और फिर डीएम ने उसको टाल बेटाल किया, तो सूर्यनारायण सिंह डीएम के चैम्बर के आगे बैठ गए और उन्होंने कहा कि मैं जनप्रतिनिधि हूं, तुम मेरा नौकर है, और तुम यदि नहीं मिलोगे तो मैं तुम्हें निकलने नहीं दूंगा। और फिर एक बड़ा हंगामा हुआ था, ये कहानी 88 की है, और हंगामा हुआ था, फिर डीएम को माफी मांगनी पड़ी। तो ये बेगूसराय तो इस रूप में खड़ा रहा है। बेगूसराय तो सूर्यनारायण सिंह को देखा है, बेगूसराय ने तो भोला सिंह को देखा है, बेगूसराय ने ऐसे जनप्रतिनिधियों को देखा है जो बेबाकी से अपनी बात कहते हैं। लेकिन कुछ दिनों से हमें लगा कि बेगूसराय अपने बेगूसराय के तेवर में नहीं, वो दूसरे तेवर में आ गया, वो सुविधा के हिसाब से बयान दे रहा था। इसलिए मैंने कहा, और हमें किसी को आहत करने का मेरा इरादा नहीं है, लेकिन उन लोगों को जरूर आहत करने का इरादा है जिनका कोई सेवा नहीं है, जिनका कोई संघर्ष नहीं है, जो थोपे हुए लोग हैं, वो कहीं से किसी अकस्मात एक्सीडेंटल आ गए और वो संपूर्ण संघर्ष को, बेगूसराय की संपूर्ण विरासत को खत्म करना चाहते, उस पर हमला करना चाहते। जो हमारा पार्टी का कार्यकर्ता है, जो संघर्षशील कार्यकर्ता, जो बूथों पर काम करता है, अब उसके बारे में अपमानजनक टिप्पणी है। तो मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, 35 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी में हूं, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमला होगा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के मान सम्मान का सवाल होगा, यदि बेगूसराय के जन समस्याओं का सवाल होगा, बेगूसराय के नगर का सवाल होगा, बेगूसराय में नालों का, और नालों पे ढक्कन पे नाला तोड़ना और इस तरह के कारोबार चलेंगे, या जिला परिषद का सवाल होगा जहां भ्रष्टाचार है, जहां लोग अनशन पर बैठे हुए हैं, ऐसे तमाम सवाल होंगे जन सरोकार के, तो हम आपके साथ खड़े मिलेंगे। और साथ ही साथ मैं 2 दिनों का आपको रूटीन बताता हूं। 2 दिनों में 2 बड़ी घटनाएं एक ही पंचायत में, एक ही रजौड़ा में हुई। एक बार एक मिस्त्री विद्युत स्पर्शाघात से मारा गया, वो लाश 6 घंटे तक रखा रहा बिजली विभाग में, कोई सुनने वाला नहीं। लोग कह रहे हैं मुहर्रम की छुट्टी है, सब लोग अपने घर में हैं। मैं गया, मैंने एसडीओ साहब को फोन किया, डीएम साहब को फोन किया, मैंने एसक्यूटिव को फोन किया, और मैंने सारे अधिकारियों को लाकर उसका निदान करवाया। आज सवेरे पता चला कि एक बच्ची उसी रजौड़ा की डंपर ने रौंद डाला, तो मैं अपनी संवेदना के तहत चला गया और मैंने उन अधिकारियों से भी बात की कि भाई बेगूसराय में 6 लोग मारे गए बिहट में, बच्ची कुचल गई, आखिर कोई तो प्रोटोकॉल होगा एनएच का, कुछ तो होगा। रोड सुरक्षा सप्ताह बना लेते हो, रोड सुरक्षा समिति भी बनी हुई है और जिलाधिकारी के नेतृत्व में बनी हुई है, तो आखिर ये एक्सीडेंट क्यों हो रहा है? मैं अपराध पर यदि हल्ला करूंगा कि कपड़ा व्यवसायी की हत्या हो गई, तो एसपी साहब दूसरे दिन चेकिंग लगा देंगे। अब सब आम शहरी बेचारा झोला लेके सब्जी खरीद रहा है, तो उसका चेकिंग हो रहा है, मेरे कहने से उनका नुकसान हो जाता है, उनका 1000-2000 रुपया वसूल के रख लेता है। तो हम ऐसी व्यवस्था नहीं चाहते। आज नीतीश कुमार जी ने लॉ एंड ऑर्डर पर भी मुकम्मल समीक्षा की है और मुझे लगता है कि बड़ी संजीदगी के साथ उस पर भी अमल हो रहा है, और हम साधुवाद देना चाहेंगे कि कुछ गलत थानाध्यक्षों के कारण बेगूसराय पुलिस की छवि भी खराब हो रही थी, तो उसमें भी सुधार शुरू हो गया है। बछवाड़ा बदले गए हैं, चौड़ाही बदले गए हैं, और अन्य थाना अध्यक्ष जिन पर गलत रिपोर्टिंग होगी उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। ऐसा नहीं है कि हम थाना में बैठ गए तो हम थाना के जमींदार हैं और जितना मन होगा उतना बालू और जितना मन होगा उतना मिट्टी का खोद के पैसा जमा कर लेंगे और लोग चुपचाप देखते रहेंगे। ऐसा बेगूसराय नहीं है। आखिर अमरेंद्र अमर जी के से इतना काहे मतलब क्रोधित क्यों हैं? नहीं, अमरेंद्र कुमार अमर इतना क्रोधित नहीं है। अमरेंद्र कुमार अमर किस चीज के लिए गुस्से में है इतने ज्यादा? नहीं, अमरेंद्र कुमार अमर तो आज से 28 साल पहले, 26 साल पहले, जब गुप्तेश्वर पांडे थे और मधुबनी गोली कांड हुआ था, और जब हमको चंदन जो विद्यार्थी परिषद में थे और भी शिक्षक हैं, और मनोज जो रामदेरी के हैं, इन लोगों को पकड़ के हाजत में 48 घंटे तक बंद रखा गया था, हम तभी क्रोधित नहीं थे। हम तब भी क्रोधित नहीं थे जब पीयूष हत्याकांड हुआ और अपराध विरोधी संघर्ष समिति बनाकर हम सड़कों पर निकले थे, और हरप्रीत कौर जैसे लोगों ने, राजकिशोर जैसे लोगों ने हमको पकड़कर जेल में बंद कर दिया, हम तब भी क्रोधित नहीं थे। आज तो कार्रवाई हो गई ना जी।
आज तो उन लोगों पर जितने इसी पर कार्रवाई भी ये हो तो है कि संघर्ष करेंगे तो समय 5 महीना लगे, 6 महीना लगे, 4 साल लगे, 2 साल लगे, 10 साल लगे, कार्रवाई होती है। इसीलिए मैं संघर्ष में विश्वास रखता हूं। और एक बात स्पष्ट है, मैं मेलाफाइड इंटेंशन से किसी पर हमला नहीं करता, लेकिन जो लोग अपने धनबल और बाहुबल के बल पर बेगूसराय की राजनीति पर कब्जा करना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि स्याह दिल के चेहरों को जाफरानी लिख गया, वह लुटेरों के शहर को राजधानी लिख गया, तो ऐसे में तो दिनकर की भी कलम हुंकार के रूप में उठी थी और मैं भी बोलता रहूंगा, परिणाम जो भी हो, लेकिन जनता देख रही है। इसीलिए बेगूसराय की राजनीति जिंदा रहनी चाहिए, बेगूसराय का समाज जिंदा रहना चाहिए। यदि मौजूद सवाल है तो मौजूद सवाल के जवाब भी मिलने चाहिए। और मैं इसका पक्षधर हूं कि डिबेट होना चाहिए, लोगों के बीच आना चाहिए। आपकी क्या जिम्मेवारी है, उनकी क्या जिम्मेवारी है, और कौन कितनी जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहा है। आप भी भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं और बहुत पुराने भाजपा के कार्यकर्ता हैं, और आज जो है आप वर्तमान में जो आपके सदर के विधायक हैं वो भी भाजपा से ही है, फिर भी आप इतना गुस्से में हैं उनसे? नहीं, हम उनसे गुस्से में नहीं हैं, हम उस व्यवस्था से गुस्से में हैं, जिस व्यवस्था को, जिस जिम्मेवारी को उन्होंने उठाया। और मेरा काम ये नहीं है कि सदर विधायक जी अच्छा करें बुरा करें, हम उनका प्रोटेक्ट गार्ड बन के खड़ा रहें और उनका कहते रहे कि वो अच्छा है, ऐसा हम नहीं। आप ही के पार्टी के विधायक? नहीं, हमारे पार्टी के विधायक हैं, और शहर में यदि गड़बड़ी रहेगी, यदि विकास का काम नहीं होगा तो हम किसको कहेंगे? हम अपने विधायक को ही कहेंगे। हम किसको कहेंगे? अपने मेयर को ही कहेंगे, कि हम दूसरे को कहने जाएंगे? कहा जा रहा है कि अमरेंद्र कुमार अब चुनाव लड़ने वाले हैं, इसीलिए जो है इस तरह का मतलब विरोध कर रहे हैं। नहीं, हम तो 2005 में जब बहुत लोग पैदा नहीं हुए थे तब मैंने चुनाव लड़ा था, पार्टी ने हमें मौका दिया, और मैं वो सिपाही हूं कि जब 5 में चुनाव लड़ने का मौका दिया, 10 में नहीं दिया, 15 में नहीं दिया, तो हम कहीं उछल के लोजप्पा में चले गए और टिकट ले आए, ऐसा भी नहीं हुआ। मैं तो वही हूं। इसीलिए ये उन लोगों के लिए सवाल है जो लोग लोजप्पा में रहें तो भाजपा में आ जाएं, फिर दुकान जो चमक जाए। मैं तो बीजेपी की दुकान जब चमकी हुई नहीं थी तब भी हम बीजेपी में थे, और जब बीजेपी की दुकान चमकी हुई है तो हम बीजेपी में हैं। इसीलिए ये सवाल उनसे कीजिएगा जो लोग बीजेपी की चमकती हुई दुकान देखकर यहां आए हैं, वो उनसे सवाल होगा। मेरा तो दुकान चले तब भी, ना चले तब भी, मैं भाजपा में 2005 में भी था, 10 में भी था, 15 में भी था, 20 में भी था। अब 25 में लोगों को ऐसा लगता है पार्टी मौका देगी तो निश्चित रूप से क्यों नहीं लड़ेंगे। वैसे लोग चुनाव लड़ रहे हैं जिनका भाजपा में ना कोई सेवा है, न संघर्ष है, न भाजपा में उन्होंने कोई काम किया, वो लोग लड़ रहे हैं, तो मुझे लड़ने में क्या आपत्ति है? लड़िएगा ना इस बार तब? नहीं, ये तो पार्टी तय करेगी कि हम लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। तो हमारे साथ थे बेगूसराय के भाजपा के वरिष्ठ नेता अमरेंद्र कुमार अमर जी थे। इनसे हमने बातचीत किया था, कई सारे मुद्दों पर इन्होंने खुल करके जो है अपनी बातों को रखा है, आप लोगों ने भी सुना है। तो अब आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा।